गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम इंस्टीट्यूट में। बेटा आप लोगों को 11th क्लास का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा था, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मैंने आप लोगों को कल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कराया था एक्सरसाइज 10.1 का एनसीईआरटी के पैटर्न से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज सीखेंगे हम लोग और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा है 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है। 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, तो त्रिभुज का शीर्ष क्या है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो बेटा हम लोग फिगर इसका क्लियर करेंगे। देखो मैंने ये एक्सेस बनाया, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश, ठीक। अब इस एक्सेस में बनाने के बाद क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो कितना है 2a, कितनी है 2a, ठीक। तो और जिसका कह रहा है इस प्रकार है कि y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है। y अक्ष के अनुदिश मतलब y अक्ष की ही दिशा में है। जो ट्रायंगल बन रहा है वो y अक्ष की ही दिशा में बन रहा है। तो कह रहा है इसका जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है। जो ट्रायंगल है उसका मध्य बिंदु क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का मतलब ये होगा O। मूल बिंदु का मतलब क्या होगा O, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, सभी को पता, ठीक। तो अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा और इसका आधार ये हो जाएगा, ठीक। और इसकी जो भुजा है वो कितनी है 2 है, इक्वल साइड्स 2 है, ठीक। क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी बेटा सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, मतलब ये दोनों भुजा बराबर हो गई। तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, ये टोटल जो भुजा होगी वो कितनी होगी 2a होगी, क्योंकि सारी भुजाएं बेटा 2a होगी। मतलब समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो मतलब ये वाली भुजा अगर 2a ये मध्य बिंदु हो गया तो ये डिवाइड हो जाएगी a और a। ये वाली भुजा a हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से हमने a और a भुजा में इसको डिवाइड कर लिया। नाम डाल दिया इसका p, इसका नाम डाल दिया q और इसका नाम डाल दिया r। ये ट्रायंगल हो गया PQR। क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल क्या हो गया PQR, ठीक। ये इसका OQ है, मतलब हमको यहाँ का Q का शीर्ष बिंदु क्या है, ठीक। शीर्ष बिंदु Q है। तो ये शीर्ष बिंदु हम लोगों को क्या करना है, बताना है। ये वाला Q जो है शीर्ष बिंदु, ये हम लोगों को बताना है। तो बेटा हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल एक बन रहा है PQO या OPQ या POQ, ऐसे हम लोग ट्रायंगल देख सकते हैं। ये देखो बेटा बन रहा, तो हम लोग यहाँ का कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते। ये भी शीर्ष है, इसका भी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, इसका भी बता सकते हैं। देखो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये बेटा यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में आता है, ठीक। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, R पॉइंट का 0, -a, 0, -a बेटा यहाँ का हो जाएगा। और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो 0, a हो जाएगा बेटा, क्योंकि x में x चेंज तो होता नहीं, y केवल चेंज होता है, तो y हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब हम लोग अगर बात करते लिखेंगे त्रिभुज ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, POQ, त्रिभुज POQ निकाल ले बेटा। ट्रायंगल POQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा दे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब PQ का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर मतलब PQ स्क्वायर बराबर लंब कितना हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स बेस OQ स्क्वायर। बेस का हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस, ठीक। तो PQ बेटा कितना है, PQ यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 2a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OP कितना बेटा, OP यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी a बेटा, ये क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस OQ हम लोगों को बतानी है। अगर OQ निकालना है, जब
OQ निकल आएगा तभी तो बेटा यहाँ का पॉइंट बता पाएंगे। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 4a² हो जाएगा। ठीक, और a², यहाँ पर a² ऐसे लिख देंगे, प्लस OQ²। तो बेटा OQ² बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये a² इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4a² माइनस a²। तो OQ² बराबर क्या आ जाएगा बेटा 4a² माइनस a² मीन्स 3a²। तो OQ² बराबर क्या आ जाएगा, OQ दोनों तरफ का यहाँ से स्क्वायर यहाँ से हटा दो तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा √3a। कितना आ जाएगा बेटा √3a। यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो OQ बराबर निकल आएगा कितना √3a। मीन्स ये वाली डिस्टेंस जो बेटा हुई वो कितनी हो गई √3a हो गई बेटा। ठीक, तो ये डिस्टेंस जब √3a निकल आई तो अगर हम यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग चल के गए हैं तो कितना डिस्टेंस चले बेटा √3a चले। कितने डिस्टेंस चले √3a चले। तो अगर Q का निर्देशांक बताना हो तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे √3a। तो चले ही चले हम लोग, और a तो है y तो है नहीं, तो √3a और y हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट हो गया √3a और ये हो गया 0। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया √3a, 0। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। क्लियर हो गया होगा सबको। फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार। बेटा 2a बचा था, 2a साइड वाला एक ट्रायंगल बनाना था और उसका बेस जो था वो बोला है कि जो उसका बेस है वो y अक्ष के अनुदेश है, मतलब y अक्ष की ही डायरेक्शन है। तो बेटा ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी y अक्ष की। तो ये बेस हो गया इसका ट्रायंगल का और ये हमने इसको बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। मींस साइड सबकी क्या है 2a। तो ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। तो 2a बेटा हो गई। तो ये मिडिल पॉइंट था वो, और मिडिल पॉइंट जो वो था वो मूल बिंदु था। तो ये a हो गया, ये a हो गया, ये प्लस a हो गया, माइनस a हो गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट होगा 0, माइनस a और यहाँ के कोऑर्डिनेट होगा 0, a। तो बेटा पहला शीर्ष ये P है, ये निकल आया 0, a। दूसरा शीर्ष निकल आया 0, माइनस a। तीसरा शीर्ष हम लोगों को यहाँ का निकालना, तो यहाँ वाले के लिए ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हमने लगा दिया POQ ट्रायंगल में लगा दिया हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PQ² इज इक्वल टू POP² एंड इज इक्वल टू प्लस OQ²। सारी वैल्यू रख दी, इसकी 2a रख दी, इसकी a रख दी। जब सॉल्व किया तो बेटा OQ का वैल्यू आ गया और OQ का वैल्यू कितना निकल के आया √3 हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर हो गया। ओके बेटा, ठीक। आगे चलते हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है Px1 y1 और Qx2 y2 के बीच की दूरी बतानी है। पहला नंबर पॉइंट लिखा है, इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि PQ जो है वो y अक्ष के समांतर है। समझिएगा, पहले पॉइंट में अगर ये ऐसे बनाए x, ये बनाए y, तो PQ जो है वो y अक्ष के समांतर है। तो हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये y अक्ष के पैरेलल ऐसे। ठीक, y अक्ष के पैरेलल नहीं थी, तो y एक्सिस की जब पैरेलल पूछी तो यहाँ का पॉइंट मान लिया P x1, y1 और एक यहाँ का पॉइंट मान लिया हमने Q और इसका पॉइंट मान लिया x2, y2। ठीक, ये मान लिया x2, y2। ठीक, और अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये क्या है, दोनों y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, ये दोनों पॉइंट है। तो बेटा जब इनके बीच की दूरी निकाली जाएगी, ठीक, तो दोनों के बीच की दूरी केवल y अक्ष के समांतर निकालनी। किसकी निकालनी, y अक्ष के समांतर। तो बेटा जो y अक्ष के समांतर निकलेगी वो केवल इन्हीं के बीच की तो दूरी होगी। मीन्स क्या हो जाएगी, PQ बराबर यहाँ पर जो निकलेगी वो होगी y2 माइनस y1 और वो वैल्यू निकलेगी किसमें, मॉड में निकलेगी। किसमें बेटा निकलेगी, मॉड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PQ बराबर y2 माइनस y1, क्योंकि y अक्ष के समांतर है। और जब दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे x अक्ष के समांतर, तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। ठीक, देखो सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे
इसमें भी फिगर बनाएंगे। तो इसमें बेटा कहा है एक्स अक्ष के समांतर है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स अक्ष के समांतर ये लाइन खींच दी। तो यहाँ पर एक पॉइंट P डाल दिया, यहाँ पर एक पॉइंट Q डाल दिया। तो यहाँ पर पॉइंट हो गया x1 y1 और यहाँ पर पॉइंट हो गया x2 y2। फिर से वही बात, अब इनका भी अगर हम लोगों के बीच की दूरी निकालनी है तो ये x1 है, ये x2 है, और इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो PQ बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x1 यहाँ पर भी निकल आएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा बेटा। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू निकल आएगा क्या, x2 माइनस x1। क्लियर हो गया? ठीक, तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जब y एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो बेटा y2 माइनस y1 मॉडुलस वैल्यू डिस्टेंस निकलेगी। ठीक, और जब x के पैरेलल बोलेगा तो x2 माइनस x1 निकलेगी। क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 से समान हो। समझिएगा, क्वेश्चन हमने बनाया, डायग्राम बनाया। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। कह रहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, ये बिंदु है, सपोज ये बिंदु हमने मान लिया ए। और दो बिंदु और 7,6 और 3,4, तो हमने एक बिंदु ऐसे मान लिया, एक ऐसे मान लिया। ठीक, ये पॉइंट डाल दिया 7,6 और ये डाल दिया 3,4। नाम डाल दिए ए, ये बी और ये सी। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए मान ली तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा, a,0 होगा। या अगर a,0 आप नहीं मानते तो x,0 भी मान सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान लें तो x भी मान सकते हो। यहाँ पे हम सपोज दैट x,0। ठीक, ये दूरी x है। ओके, तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी आपस में क्या है, बराबर है। इट मीन्स AB और AC क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, तो हम लोग कर ले, तो हम लोग लिखेंगे according to given question, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या होता है AC। तो बेटा इन दोनों के बीच की दूरी का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला, दोनों बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्रूफ भी कराया था हमने। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। ए बी में इन दोनों में लगाएंगे तो रूट आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा क्या 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। जब AC निकालेंगे तो बेटा AC इन दोनों में बीच की दूरी लगा देंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक, तो रूट हट जाएगा तो यहाँ वैल्यू जाएगी x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे ठीक तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस आएगा 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 9 और माइनस आ जाएगा 6x और प्लस आ जाएगा 16। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको इधर हम भेजकर x का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/2। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा तो इस तरह से कोऑर्डिनेट मिलाएंगे कितना 15/2, 0। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आगे दो क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए